अस्सलाम वालेकुम टू फ्रेंड्स। भाई जो सबसे पहले सर ने असाइनमेंट दी थी, मैं आपको अभी वो समझाऊंगा, तो ध्यान से समझ लीजिएगा। भाई ये देखें, जो सबसे ऊपर जो फाइल्स हैं ये मैंने कीवी इंपोर्ट की हुई है, और नीचे कीवी ऐप और इसका जो रिक्वायर वर्जन है। विजेट्स आप जानते हैं कि जो हमारा बटन, फाइल चूज़र, लेबल, ये जो सारी चीज़ें आती हैं ये विजेट्स में आती हैं। टेक्स्ट इनपुट्स मैंने अलहदा से इसको इंपोर्ट किया है, टेक्स्ट इनपुट, क्योंकि टेक्स्ट इनपुट ही इसमें डाटा शो करवाने के लिए यूज़ होगा। जो सर ने कहा था ना कि आपने एक टेक्स्ट इनपुट लेना है और उसमें से डाटा लेकर आपने उसे बटन पर शो करवाना है, यानी कि जब बटन पर क्लिक करें तो वो इस तरह शो हो, योर डाटा इज, आगे जो भी आपने डाटा एंटर किया है वो शो हो। तो ये बस फंक्शनैलिटी फर्स्ट असाइनमेंट में सर ने कहा था लगानी है। और आगे देखें, क्लास टेक्स्ट इनपुट, और ये जो मैंने इनहेरिट करवाया वो विजेट से करवाई है, क्योंकि मुझे ऊपर सबसे पहले टेक्स्ट इनपुट चाहिए, तो मैंने इसी वजह से विजेट से करवाई है, ताकि विजेट वाली क्लास से हम टेक्स्ट इनपुट ले सकें, यानी कि इनहेरिट हो जाएगा तो इसके पास इसकी सारी प्रॉपर्टीज आ जाएंगी, तो हम टेक्स्ट इनपुट यूज़ कर सकेंगे। और इसी क्लास में मैंने जो आगे फंक्शन बनाया वो है एप्लीकेशन को एग्जिट करने के लिए। हम स्क्रीन पर एक इनपुट टेक्स्ट इनपुट बनाएंगे और सेकंड दो बटन्स बनाएंगे, जिनकी मदद से हम एक पर फंक्शन लगाएंगे शो डाटा, और दूसरा पर लगाएंगे कि क्लोज एप्लीकेशन। और क्लोज एप्लीकेशन में हम यही वाला फंक्शन जो है वो एक्सेस करेंगे। इसकी मदद से क्या होगा, इसकी मदद से ये सबसे पहले वो जो हमारा ऐप रनिंग होगा उसको स्टॉप कर देगा, चलना बंद कर देगा, और विंडो डॉट क्लोज, वो जो विंडो शो हो रही होगी हमारे सामने वो बंद हो जाएगी। इस लाइन का ये मतलब है, यानी कि विंडो जो है वो क्लोज हो जाएगी। और जो ये जो मेन क्लास है ना, ये है मेन ऐप, और इसको मैंने इनहेरिट करवाया है ऐप के साथ। तो जो इसका मतलब क्या है, जब आप इसको ऐप के साथ इनहेरिट करवाएंगे तो इसका मतलब है कि जब ये रन होगी तो हमारे पास एक ऐप शो होगा, यानी कि एक विंडो शो होगी। जब आप इसको रन करते हैं तो जो हमारे सामने जो एक विंडो शो होती है वो इस क्लास की वजह से शो हो रही होती है, ये ऐप की वजह से। और सेकंड जो ये ना बिल्ड है, जिस तरह मैं सी प्लस प्लस की एक क्लास बनाते थे उसमें एक कंस्ट्रक्टर बनाते थे, तो उसका जो कंस्ट्रक्टर होता था ना, वो यही सेम चीज बिल्ड है, यानी कि ये इस क्लास का कंस्ट्रक्टर है, ऐप क्लास का। लेकिन यहाँ ये इसकी शक्ल और है, सिर्फ है ये भी इसका कंस्ट्रक्टर। और जो सेकंड मैंने फंक्शन बनाया है वो है डेफिनेशन। इसकी इंडेंटेशन का खास ख्याल रखिएगा। ये जो फंक्शन जितने भी आप बनाने हैं वो आपने सेम इंडेंटेशन के साथ बनाने हैं। इसमें जो इंडेंटेशन होती है वो आप 4 स्पेसेस भी दे सकते हैं, मिनिमम एक स्पेस होनी चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा जितनी मर्जी आप स्पेसेस दे सकते हैं। और ये जो है फंक्शन जो है जितने भी हैं उनकी ये जो डेफिनेशन है ये एक ही सेम पोजीशन में रहेगा। अगर ये सेम ना हुआ तो आपके पास एरर आ जाएगा। पाइथन में इंडेंटेशन का बड़ा मसला रहता है। और ये जो इसके नीचे लिखा हुआ है ना आगे करके, आप इसको चाहे एक स्पेस दे के लिखें चाहे दो स्पेस, ये देखें जैसे मैंने इसको वापस किया है ये इसके बराबर आ गया, तो ये एरर देना शुरू हो गया यहाँ लेफ्ट साइड पर। तो इसका मतलब है कि इसमें इंडेंटेशन एरर है। आप चाहे एक स्पेस दे लें, दो दे लें, तीन दे लें, चार दे लें, जितनी मर्जी स्पेस दे लें, मिनिमम एक स्पेस होनी चाहिए। ये बता रही होती है कि ये जो कोड है ये इस वाले का हिस्सा है, यानी कि इससे थोड़ा सा आगे है तो इस वाले का हिस्सा है जो इससे ऊपर है। तो ये क्लास से थोड़ा सा आगे है तो इसका मतलब है ये क्लास का हिस्सा है, इसी तरह रहेगा। और आगे जो फंक्शन है ये मैंने बनाया है सेकंड फंक्शन। ये समझाना तो नहीं था इंडेंटेशन, लेकिन इंडेंटेशन का एरर जरूर आ सकता है। और सेकंड ये फंक्शन है भाई, ये फंक्शन जो है जो हम टेक्स्ट इनपुट लगाएंगे ऐप पर उससे डाटा कलेक्ट करने के लिए है। ये भी समझ लें। सेल्फ, सेल्फ से मुराद है जिस तरह सी प्लस प्लस में दिस कीवर्ड था, सी शार्प में भी दिस कीवर्ड है। दिस से मुराद है कि आप इसका कोई भी वेरिएबल क्लास का या कीवी फाइल से कुछ भी एक्सेस कर सकते हैं। सेल्फ भी एक कीवर्ड है, रूट भी एक कीवर्ड है, और आईडीज भी एक कीवर्ड है। ये तीनों कीवर्ड है। इसका मतलब क्या है, सेल्फ डॉट रूट डॉट आईडीज, जिस तरह हम एक क्लास का ऑब्जेक्ट बना के एक्सेस करते थे इसी तरह हम चीजों को एक्सेस कर सकते हैं इसकी मदद से। सेल्फ डॉट रूट डॉट आईडीज डॉट इनपुट, आगे इनपुट एक आईडी है जो कि टेक्स्ट बॉक्स की है, जो मैंने कीवी फाइल में लगाया, मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। ये मुझे थोड़ा सा बड़ा कर लेने दें। ये टेक्स्ट इनपुट है और इसकी जो आईडी है ये देखें ये इनपुट है, यही मैं उधर एक्सेस कर रहा हूँ।
और मैंने इसको एक्सेस करके कहे कि जो इसका टेक्स्ट है वो मैं इससे कलेक्ट कर लूंगा और टेक्स्ट कीवर्ड में ही सेव कर लूंगा। आगे सर ने कहा था कि जो टेक्स्ट शो करवाना है वो टेक्स्ट एरिया में शो करवाना है, तो कीवी में टेक्स्ट एरिया है ही नहीं, अगर आप लगाएंगे तो वो एरर देगा। तो इसलिए मैंने जो इसका आउटपुट है वो कंसोल में ही शो करवा दिया है। प्रिंट योर डाटा इज, और मैंने कंकैटिनेशन किया है और इसके साथ टेक्स्ट ये जो है ना की दूसरा वेरिएबल मैंने लगा दिया है। और नीचे आपने जो करना है, जो मेन बात है वो है इफ नेम। ये देखें जो मैंने आपको फाइल सेंड की थी ना उसमें ये एक सेंड हुआ है, यानी कि सिर्फ एक हाइफन लगा हुआ है। शिफ्ट दबा के आपने हाइफन दबाना है तो ये लग जाएगा, लेकिन आपने ये दो ही लगाने हैं, मस्ट है, वरना आपका एरर आ जाएगा नेम के मुतल्लक। आगे आपने वही ऐप रन कर दिया है, तो रन मैं आपको बाद में करके दिखाता हूँ, पहले आपको मेन डॉट कीवी फाइल भी समझा देता हूँ। ये देखें टेक्स्ट इनपुट जो मैंने उधर से विजेट से क्लास से इनहेरिट किया था वही है। इसको मैंने कुछ एट्रीब्यूट्स असाइन किए हैं। टाइटल इसका क्या होगा, ऑटो डिसमिस फॉल्स होगा। अगर ट्रू कर देंगे तो वो आप उसको कट भी कर सकते हैं, यानी कि वो स्क्रीन से गायब हो जाएगा, तो ये हमने फॉल्स ही रखना है। आईडी इसकी टेस्ट है, किसी भी विजेट को हम उसकी आईडी से पाइथन फाइल में एक्सेस करते हैं, ये याद रखिएगा। रिलेटिव लेआउट मैंने बनाया है, जो भी हम काम करेंगे जितना भी कीवी फाइल्स में, उसमें लेआउट्स का बहुत ज्यादा यूज होगा। ये 4-5 तरह के हैं, इन पर कमांड हासिल कर लें। और बाकी ये रहा, इसको मैंने वर्टिकल पोजीशन दी है, इसकी पोजीशन सेल्फ डॉट पोजीशन है, इसके कुछ एट्रीब्यूट्स हैं ये देख लीजिएगा। और सेकंड ये जो है आईडी इसकी जो इनपुट दी है मैंने उधर इसको एक्सेस भी किया था। हिंट टेक्स्ट है जो एंटर टेक्स्ट, यानी कि जो टेक्स्ट बॉक्स में आपने अक्सर देखा होगा वो शो होता है। पोजीशन हिंट यानी कि इसकी पोजीशन स्क्रीन पर कहां पर होगी। साइज इसका कितना होगा, आप छोटा बड़ा इसको कर सकते हैं अपनी मर्जी से। और आगे मैंने फर्स्ट बटन जो लगाया वो है शो डाटा। जब आप शो डाटा पर क्लिक करेंगे टेक्स्ट एंटर करके तो ये आपको कंसोल में आपका आउटपुट दिखा देगा। और इस पर बैकग्राउंड कलर क्या होगा, पोजीशन हिंट और साइज हिंट, ये उसकी सारी प्रॉपर्टीज हैं। खास जो इसमें ये है ये वाली लाइन, ऑन प्रेस ऐप डॉट प्रोसेस। ऑन प्रेस पर क्या होगा, जो आपका ऐप है वो प्रोसेस होगा, यानी कि वो जो आपने उधर फंक्शन बनाया था ना प्रोसेस के नाम से, ये वाला फंक्शन, यानी कि टेक्स्ट लेगा, कलेक्ट करेगा कीवी टेक्स्ट इनबॉक्स से और उसको शो करवा देगा, यही होगा। और इसमें एक खास बात ये है भाई, जब आप ऐप यानी कि मेन क्लास से किसी भी फंक्शन को एक्सेस करेंगे तो आपने लिखना है ऐप डॉट, आगे उस फंक्शन का नाम प्रोसेस है तो प्रोसेस आ जाएगा। और सेकंड जो है बटन है टेक्स्ट, उसका क्या होगा एग्जिट। और बैकग्राउंड कलर ये वाला होगा, मैंने ये लिखा है 1111, ये तकरीबन ब्लू सा बनता है। पोजीशन हिंट ये है, साइज हिंट ये है। और ऑन रिलीज यानी कि इसका फंक्शन क्या है, यानी कि इवेंट पर ये क्या कॉल होगा। और जब आपने ऐप क्लास ना हो, इससे अदर क्लास हो, यानी कि और स्क्रीन जो आपके ऐप में है उसको किसी को भी एक्सेस करना है तो आपने लिखना है रूट। इधर लिखा था ऐप, ये ऐप क्लास के लिए, दूसरी क्लासेस के लिए रूट डॉट, आगे उस फंक्शन का नाम जो भी आपने एक्सेस करना है। मैं क्लोज एप्लीकेशन का ये यहाँ पर लगाना चाह रहा हूं तो ये वही है। और बाकी जब आपने इसको रन करना है तो आपने आ जाना मेन फाइल पर और यहाँ पर क्लिक कर देना है तो ये रन हो जाएगा। ये आपका ऐप रन हो चुका है। मैं यहाँ पर टेक्स्ट एंटर करूंगा, कुछ भी वेलकम लिख देता हूं मैं, और जब मैं इसको शो बटन को क्लिक करूंगा तो ये कंसोल में अपना आउटपुट शो करवा देगा। ये मैंने किया तो भाई ये इधर आप देख सकते हैं, इसको थोड़ा जूम करके देख लीजिएगा। योर डाटा इज वेलकम, ये शो हो चुका है। पहली असाइनमेंट यही थी, तो मैं यहीं पर वीडियो क्लोज करने लगा और इसके दूसरी असाइनमेंट के लिए मैं दूसरी वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो आपने इसको जो क्लोज करना है वो यहाँ से नहीं करना, अगर ना हो रहा हो तो यहाँ से कर लें, अदरवाइज ये एग्जिट का बटन मैंने लगा दिया है, यहाँ पर क्लिक करें और ये एप्लीकेशन एग्जिट हो जाएगी। और ये एग्जिट हो चुकी है।